साइटिका का तो जो दर्द है वो पूरा आजकल बहुत कॉमन हो गया है। सीधा यहाँ से हिप से लेके पूरा नीचे तक दर्द जाता है, किसी किसी के कमर में भी आता है। तो अभी हम एक्सरसाइज बता रहे हैं जिन लोगों के भी यहाँ पे हिप से लेके पूरा नीचे हैमस्ट्रिंग काफ में पेन आता है, तो उसके लिए घर बैठे क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। और वो एक्सरसाइज जो है आप करेंगे उससे काफ़ी लोगों को बहुत आराम मिलने वाला है। उनकी जो दबी नस, जो कमर में जो नस दब जाती है, जैसे इनकी भी हमने ठीक करी है। इनका चौथा या पाँचवा सेशन है जो भी हम देखेंगे हमने क्या इनका ट्रीटमेंट करा है। तो मैम जो है अभी एक्सरसाइज बता रही है, तो आप देख लीजिए किस तरीके से आपको करनी है। तो साइटिका की नस के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको चेयर पे बैठना है, अब मैम बता रही है। तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता रही हूँ जो आप इजीली घर में ही बैठ के ये एक्सरसाइज कर सकते हैं और साइटिका की पेन में आप आराम पा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि आपने ऐसे चेयर पे बैठना है और अपनी बैक को बिल्कुल रिलैक्स करना है। और जोन से भी पैर में आपके साइटिका की पेन जा रही है, चाहे वो लेफ्ट है या राइट है, उस पैर को ध्यान रहे और ध्यान से सुने। उस पैर को आप ऊपर रखेंगे इस तरह से, और फिर आपको यहाँ स्ट्रेच जरूर फील होगा, थोड़ा सा पेन सा लगेगा, तो उसको घबराना नहीं है, थोड़ी मुश्किल होगी पर आपको वो करना है। और फिर उसको इस तरह से पैर को रख के एक हाथ से आपने पंजे को होल्ड करना है और दूसरे हाथ से इस तरह से घुटने को, और अपनी कमर को आप बिल्कुल सीधा रखेंगे, इस तरह से झुकाना नहीं है। और फिर उसके बाद पंजे को आपने ऐसे ऊपर करना है और घुटने को नीचे, और इसको थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर वापस ऐसे। तो ये आप एक्सरसाइज आप 10 से 15 बार करेंगे और फिर उसके बाद आप ये 10 सेट के कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज में इसी तरह बैठना है आपको, पर लेकिन क्या करना है, दोनों हाथों से घुटने को आपने इस तरह से लॉक करना है और फिर उस घुटने को, याद रहे ये चीज भी मैं आपको बता रही हूँ, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, गलत नहीं करनी है एक्सरसाइज, नहीं तो इससे आपकी दर्द बढ़ सकती है और दिक्कत आएगी। तो आपने क्या करना है, अपोजिट शोल्डर की तरफ घुटने को ऐसे हैंड्स को लॉक करके लेके जाना है, फिर वापस नीचे, फिर ऊपर, इसको भी कुछ सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे। तो उसमें भी क्या होगा, जो आपकी यहाँ की जो नस दबी हुई है और जो ये पूरा खिंचाव आ रहा है, उसमें आपको बहुत ही अच्छा सा फील होगा और एक रिलैक्स सा फील करेंगे और स्ट्रेच आएगा। ये हो गई हमारी दूसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज जो है अभी हम पेशेंट्स के ऊपर बता रहे हैं, तो मैम अभी बताएगी कि इनको किस तरीके से घर पे करना है, तो बताइए। तो हमने इनको करवाई भी है यहाँ पे पेशेंट को ये वाली एक्सरसाइज, जिससे इनको काफी आराम मिला है। तो आप भी इसी तरह से घर पे ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आप अपना शुरू करिए, जैसे हमने आपको ये एक्सरसाइज बताई है कि घुटने की, ये आप जो पैर मोड़ेंगे इस तरह से, और फिर एक हाथ आपने इधर घुटने पे रखना है और दूसरे हाथ को इस तरह से एंकल को पकड़ना है, और ये वाला जो पैर है बिल्कुल सीधा रहेगा, घुटने को आपने मोड़ना नहीं है। और फिर इस घुटने को आपने अपोजिट शोल्डर की तरफ इस तरह से पुल करना है। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे अपने आप से, तो आप घर में किसी की भी हेल्प से यहाँ थोड़ा सा प्रेशर करवा सकते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आपको इस जगह पे फील होगा। तो यहाँ की जो नर्व है पूरी अच्छे से खुल जाएगी। और इसको भी आपने 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करना है, और फिर इसके लिए आप बेस्ट है कि आप काउंट कर सकते हैं, 10 तक गिनती गा सकते हैं, और फिर उसके बाद रिलैक्स करेंगे। और इसको फिर से आप 5 बार सेट में रिपीट कर सकते हैं इसी एक्सरसाइज को। ठीक है, अभी चौथी एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूँ, एक बार आप घूम जाइए। एक जो आपको सिखाया हुआ है, जो हाथ और पैर ऐसे रख के वो करना है आपको। तो यहाँ पे ऐसे हाथ रखिए। तो चौथी एक्सरसाइज में आप देखिए, इन्होंने एक कैट काउ पोज है, उसमें क्या करना है, इनको इससे थोड़ा सा हमारा कोर एक्टिवेट होता है। तो उसमें सर झुकाना है आपको, जो पीठ को है थोड़ा सा ऊपर करना है, ठीक है। उसके बाद इसको नीचे इस तरीके से देखिए, कमर देखिए किस तरह से नीचे जा रही है और सर ऊपर जा रहा है। इसको रिपीट कीजिए। इसको आपको 10 से 15 बार करना है। आप देखिए नी की पोजीशन क्या है, हाथ आपके उठेगी नहीं, करिए भी आगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको जल्दी करना है, चलिए दोबारा नेक्स्ट करते रहिएगा। तो ये 10 से 15 बार करना है। इसमें पूरी ऐसे पीठ उठाइए और उन्होंने इस तरीके से नीचे करी है। तो आप ध्यान से देखिए, जब सर नीचे जा रहा है तो ऐसे पीठ ऊपर उठ रही है, और जब ये सर ऊपर कर रहे हैं तो ये पीठ इस तरीके से नीचे आ रही है। इससे जिनको भी थोड़ा सा यहाँ पे रहता है, बैक में पेन रहता है, ये वो भी लोग कर सकते हैं जो बहुत घंटे कहीं ऑफिस में या कहीं भी बैठे रहते हैं और उनकी कमर जब ऑफिस से घर आते हैं तो थक जाती है, ठीक है। अब आ रही है 5वीं एक्सरसाइज की, सीधे लेट जाइए। आप 5वीं एक्सरसाइज बता दीजिए। तो मैं 5वीं एक्सरसाइज बता दी। तो 5वीं एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको पैर को उठाना है और अपने इस साइड ऐसे रखना है, और इसमें जोन सा पैर होगा, हाथ दूसरा लेना है आपने, अपोजिट हैंड लेना है, और उससे आपको नी को इस तरह से रोटेट करना है। उसमें ध्यान रहे कि आपको ये कमर उठानी नहीं है, ये लगी रहेगी आपके बेड के साथ, बस आपको इस तरह से
पैर को इधर घुटने को लेके जाना है और कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है और दूसरा पैर जो है हमारा बिल्कुल सीधा रहेगा। फिर उसके बाद वापस रिलैक्स। तो आप ये वाली एक्सरसाइज दोनों पैरों से भी कर सकते हैं और सेम इसी तरह से रिपीट करके दूसरा पैर लेके जाएंगे और हैंड दूसरा लेंगे, फिर नीट को रोटेट इस तरह से करेंगे और ये जो हमारी बैक है रेस्ट करेगी बेड के ऊपर, उसको बिल्कुल भी उठाना नहीं है। तो ये कई लोगों की जो होता है उनके एमआरआई में कैनाल स्टेनोसिस होता है, तो ये उससे बहुत हेल्प करती है। उसमें स्टेनोसिस का मतलब जगह कम हो गई है जिसकी वजह से नस दब रही है। तो अभी तो इन्होंने बताया कि जो हिप में नस दब रही है वहाँ से, अभी अगर इनके स्पाइन से प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हम क्लिनिक में एडजस्टमेंट करते हैं, नहीं तो घूम के लेट चाहिए। तो इसमें हमने देखा था कि ये जो है इनका थोड़ा आगे आइए, ठीक है, और इसको ऐसे रखिए और ये ऐसे और रिलैक्स रखिए। तो इनका मैं अलाइनमेंट करने वाला हूँ, जिनकी कमर से नस दबती है उनके लिए ये रिलैक्स। तो ये इनका एडजस्टमेंट हो गया ऑपोजिट साइड। तो जिससे क्या होता है, आपने जो आवाज़ सुनी है वो सारी गैस रिलीज़ की है और इसके बाद जो आप देखते हैं कि जितनी भी नसों के ऊपर और मसल्स के ऊपर जो प्रेशर होता है वो सारा हट जाता है। थोड़ा आगे आइए, रिलैक्स रिलैक्स छोड़ो, ठीक है। तो इनका भी अलाइनमेंट जो है पूरा हो गया। बैठ जाइए, एक बार बैठिए। तो आप कब से आ रहे हो, यहाँ क्या दिक्कत थी? सर मेरे को आते हुए आज पांचवी बार आया हूँ मैं यहाँ पर और मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। अब मेरी कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो चुका है। पैर नीचे करके बैठिए, पहले ऐसे बैठना नहीं, थोड़ा ऐसे, ठीक है। तो तब आपको क्या होता था जब आप आए थे? मेरे को रात को नींद भी नहीं आती थी दर्द के मारे। कितने टाइम से? कम से कम 7-8 महीने हो गए थे। 7-8 महीने का इलाज आपने करा लिया? हाँ जी, जगह जगह से दवाई ले ली, मेरे को कहीं से कोई आराम नहीं था। लेकिन उसकी वजह से आपने अपना काम भी छोड़ दिया? हाँ जी, काम भी छोड़ दिया था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान था। अब मैं 5वीं बार यहाँ आया हूँ, मेरे को होता तो जो sciatica दर्द होता है उसमें क्या होता है कि इतना वो लोगों को परेशान कर देता है कि वो कुछ भी करने लायक नहीं बचते। अब देखो वो जॉब छोड़ के बैठे हैं अपनी, तो इसलिए अगर आपको sciatica की शुरुआत है तो आप शुरू में ही इलाज करा लीजिए। और इसके सिम्टम मैं और बता देता हूँ कि आप देखते कई बार थोड़ा सा आप झुक रहे हैं, उसमें हल्का हल्का दर्द आ रहा है, या बहुत से ऐसे है कि जिनको थोड़ा थोड़ा भी कमर में दर्द है वो सोचते हैं चलो गोली खा ली ठीक हो गया, या वो सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेके ठीक हो गया। लेकिन आपकी जो अलाइनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप कितना % ठीक है आपके हिसाब से? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मेरे को कभी कभार हल्का फुल्का दर्द होता है, नहीं तो पहले तो मेरे को रात को नींद भी नहीं आती थी। अब आप आराम से सोते? हाँ जी। तो इनको अभी 5वां सेशन है, बट इनको मैंने फिर भी बोला कि आप 10 सेशन करा लीजिए ताकि इनका जो प्रॉपर अलाइनमेंट जो है वो अपनी जगह टिक जाए। उसके बाद महीने 1.5 महीने में सिर्फ एक बार आ सकते हैं कि कोई अलाइनमेंट हिली हो वो चेक करने के लिए, क्योंकि हमारा दिनचर्या होती है, हम बहुत सारे काम करते हैं जिससे हमारी कमर के ऊपर काफ़ी जोर आता है। आपको भी इस तरीके का ट्रीटमेंट कराना है तो आप करनाल प्लस चैनल को कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नाम है गौतम बत्रा, बनारस देवी स्पाइन क्लिनिक से। थैंक यू सो मच।